हेलो स्टूडेंट्स, मैं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेएसएस मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघाती समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो z इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई, इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। पेपर का नाम है हमारा उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण। ये मेजर सेकंड पेपर है या माइनर या ओपन इलेक्टिव, जो भी आपका पेपर है, बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और पिछले लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर e की पावर ax प्लस बी वाई हो तो उसका हम पी आई कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें अगर इक्वल्स में ये दे रखा हो, x दे रखा हो या x की पावर 2 x की पावर 3, तो उसका हम पी आई कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पी आई निकालने के लिए 1 माइनस एफ डी या 1 प्लस एफ डी बनाकर उसको हल करेंगे और द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। देखो द्विपद प्रमेय क्या होती है, ये प्रमेय आपने पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस एच की पावर n इक्वल एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन इंटू एन माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर। ऐसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर समीकरण को हल करेंगे। तो पिछले उसमें बताया था मैंने आपको सी एफ कैसे निकालते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, मतलब सहायक समीकरण बनाना है। तो सहायक समीकरण के लिए क्या करते हैं अपन, d इक्वल्स एम रखते हैं और d डैश इक्वल 1 रखते हैं और सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, सी एफ, और इसके लिए क्या निकालते हैं, पी आई। और लास्ट में हम लिख देंगे विशिष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जेड इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पे हम d इक्वल्स एम और d डैश इक्वल्स 1 रखते हैं। तो हमारे पास देखो d स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर और d डैश स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 0। या यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट निकालेंगे हम, तो एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए। तो ए की वैल्यू एक तो ए आएगी, एक माइनस ए आएगी। तो सी एफ कैसे लिखते हैं, अगर ए के लिए क्या लिखेंगे, फाइव 1 वाई प्लस ए एक्स और माइनस ए के लिए फाइव 2 वाई माइनस ए एक्स। ये इसका सी एफ हो जाएगा। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन। अब हमें इसका पी आई निकालना है। तो देखिए पी आई निकालने के लिए मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पे इनटू में एक्स है हमारे पास। अब अपन में अपने पास क्या है फंक्शन, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से हम डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 बाय डी स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1, ये 1। यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, पावर -1 इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम द्विपद प्रमेय जो भी बताया मैंने, देखो द्विपद प्रमेय इसका यूज़ करेंगे, x प्लस एच की पावर n। इस प्रमेय का यहाँ पे उपयोग करना है। x प्लस एच की पावर n इक्वल्स क्या, x की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो इस प्रमेय से हम प्रसार करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस एक्स इनवर्स। देखो 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स मतलब पूरा ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर चलता जाता है। ये यहाँ पे प्रसार किससे किया हमने, द्विपद प्रमेय से। तो देखिए 1 बाय डी स्क्वायर तो ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे अभी बताया मैंने कि अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएंगे सारे पद। तो 1 प्लस एक्स मतलब ये पूरा ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा, ऐसे इनटू में कितना है एक्स। अब यहाँ पे देखिए डी डैश का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन और डी का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में। और अगर उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 बाय डी स्क्वायर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स का इंटू हम अंदर करेंगे 1 में तो हमारे पास आएगा एक्स। अब इस एक्स का इंटू यहाँ करेंगे हम तो ऊपर हमारे पास डी डैश है, तो डी डैश 2 बार है, एक बार 2 बार है तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कितना एक्स है यहाँ, तो ये अचर कहलाएगा इसके लिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो 1 बाय, अब यहाँ पे इस x बचा हमारे पास, इस x का हमें 2 बार समाकलन करना है। ये उल्टा है, d उल्टा है तो समाकलन अगर d होता ओनली तो ये
यहाँ पे अवकलन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 1/d² मतलब 2 बार इसका समाकलन करना है। तो x का एक बार करेंगे तो x²/2 आएगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो x³/6, x की पावर n+1/n+1 फॉर्मूला लगेगा, आपने पढ़ा हुआ 12th में समाकलन करना। तो देखो z इक्वल्स, अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास पी आई, ये वैल्यू हमारे पास पी आई की। अब यहाँ पे हम लास्ट में मैंने बताया आपको कि z इक्वल सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। तो देखिए z इक्वल सी एफ प्लस पी आई, तो z का मान कितना है, सॉरी सी एफ का मान कितना है, ये 5(1)y + ax + 5(2)y - ax, और पी आई का मान कितना अभी निकाला x³/6। तो ये लास्ट में हम हल लिखते हैं, तो ये अभिष्ट हल हो जाएगा या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये जो टॉपिक है आपका अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघाती समीकरण, तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो 100% आने की संभावना, एक प्रश्न इस टाइप के, तो इसको अच्छे से आप करिएगा। और पिछला जो लेक्चर है मेरा उसको भी अच्छे से देखिएगा आप, पीआई निकालने की विधि। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे del2z/del(x²) -a² del2z/del(y²). मैंने बताया था आपको del2/del(x² है तो उसको d² लिखेंगे, del2/del(y² है तो d'² लिखेंगे, इंटू z इक्वल्स x²। यहाँ पे वही प्रोसेस, d इक्वल्स हम कितना रखेंगे यहाँ पे m और d' इक्वल्स 1 रख के सहायक समीकरण, ये क्या बोलेंगे अपन, सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो पिछले क्वेश्चन की तरह m² - a² इक्वल्स 0, ये इसकी सहायक समीकरण। अब इसको सोल्व करेंगे तो m² इक्वल a² या m की वैल्यू a और -a हो जाएगी। तो अगर a के लिए अपन CF निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो a के लिए 5(1)y + ax और -a के लिए 5(2)y - ax, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी CF वही आएगा। अब हमें केवल यहाँ पे जो चेंज आएगा वो PI में, तो PI क्या है, PI के लिए हमारे इक्वल्स में कितना है x², तो x² के लिए हम PI निकालेंगे, तो PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो फंक्शन है क्या है, 1/d² - a² × x²। अब मैंने बताया था आपको कि अगर x हो, x² हो, x³ हो, तो उसमें हम 1 - d या 1 + d करके उसका प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय से। तो देखो 1/ यहाँ पे d² कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 - a² d'² और पावर -1, वैसा ही सेम है ना, सेम वहाँ पे x था, यहाँ पे x² है। अब इसका प्रसार करेंगे तो वही 1 + x + x² द्विपद प्रमेय से फॉर्मूला होता है, 1 - x का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 + x + x² चलता जाएगा। तो यहाँ पे 1 + x मतलब ये पूरा a² d'/d'² इसे चलता जाएगा इंटू x²। अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने अभी बताया आपको अंदर गुणा करेंगे हम, x² का 1 में करेंगे तो x² आएगा, फिर x² का इसमें करेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d' मतलब y के रिस्पेक्ट में अवकलन, और यहाँ पे हमारे पास x² है, तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली x², और बाहर कितना है 1/d², मतलब 2 बार x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। d है तो अवकलन और d का उल्टा है तो समाकलन, तो यहाँ पे d का उल्टा 1/d² है, तो 2 बार इसका समाकलन करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक बार करेंगे तो x³/3 आएगा, ये 1/d x³/3 एक बार समाकलन किया, एक बार और करना है तो कितना हो जाएगा, x⁴ 4/12, फॉर्मूला आपको याद होगा सही, x⁴ n+1/n+1। तो ये हो जाएगा हमारा PI, दिस इज PI। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको z इक्वल्स क्या लिखते हैं हम, CF + PI। तो CF हमारे पास अभी निकाला हमने, ये CF है 5(1)y + ax + 5(2)y - ax प्लस PI क्या है, x⁴/12। तो ये हो जाएगा आपका z इक्वल CF + PI। अच्छे से करेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन को देखिए आप हल करना, इसको थोड़ा बता देता हूँ मैं। d² - 2d' + d'² इंटू z इक्वल 12xy। यहाँ पे एक वहाँ x था, यहाँ पे xy दोनों साथ में, यह इस तरह से आ सकता है del2z/del(x²)
2 del टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस del टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स 12xy। तो यहाँ पे वही हमें सहायक समीकरण बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d इक्वल्स m और d डैश इक्वल्स 1 रखेंगे तो ये समीकरण आएगी। तो इसको लिख सकते हैं m-1 का होल स्क्वायर है, m की वैल्यू 1 1 आएगी। रिपीट वैल्यू है तो मैंने बताया था कि phi 1 y प्लस एक्स और प्लस एक्स phi 2 y प्लस एक्स, इस तरह से इसका CF हो जाएगा। अब PI निकालना है तो PI निकालने के लिए भी बताया मैंने, इसका 1/d स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं d माइनस d डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा और 12xy। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे d कॉमन लेंगे तो d कॉमन लिया लेकिन स्क्वायर है तो 1/d स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे d डैश अपॉन d का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी हमारे पास -2, 1 माइनस डी डैश अपॉन डी की पावर -2 हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा और ये प्रसार किससे करना है अपने को, x प्लस एच की पावर n, अभी बताया मैंने आपको द्विपद प्रमेय से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2 डी डैश बाई डी, ऐसे चलता जाएगा आगे। और यहाँ पे 12xy इनटू में 12xy का अंदर गुणा करेंगे तो 1 की जगह करेंगे तो 12xy हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2/d, और यहाँ पे d डैश मैंने बताया अभी आपको, d डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो y का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 12x बचेगा। अब यहाँ पे हम वापस देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर बाहर है, ये 12xy। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर इसका 2/d मतलब 1/d एक बार समाकलन x के रिस्पेक्ट में, तो x यहाँ 12 इंटू एक्स का कितना जो x²/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब आगे देखिए एक बार और स्टेप में इसका, अब अपने पास 1/d स्क्वायर 12xy प्लस 12x² ये बचा हमारे पास। अब इसका 2 बार समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 12 इंटू एक्स का x³/6 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो जैसे यहाँ पे x² का x⁴/12, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2x³ प्लस x⁴, ये इसका क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। और PI तो मैंने बताया अभी आपको कि z इक्वल्स, इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, z इक्वल्स CF प्लस PI, तो ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा आपका अभिष्ट हल। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये आपको करना है सोल्व, इक्वल्स में हमारे पास x प्लस वाई हैं, तो इसको सोल्व कीजिएगा आप। m की वैल्यू -1 -2 आएगी, CF लिख लेंगे, फिर PI लिखेंगे, PI में x प्लस वाई है हमारे पास, प्रसार करेंगे और इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। y लास्ट में लिख देंगे, z इक्वल CF प्लस PI, ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसी तरह हल करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको सोल्व कीजिएगा, d स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 6 d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल XY। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन उस समय पे मिलता रहे और आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।